Hi students, in last lecture we studied about the important trends in the electron gain enthalpies. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो फॉलो होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रेंड हमने पढ़ा था कि जो हैलोजन्स है हैलोजन की वैल्यू क्या आती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आएगी। बिकॉज कहता है जो हैलोजन्स है हैलोजन की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, NS2Np5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। दैट मीन्स कहता है वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या होती है, कमी होती है। जिस वजह से कहता है वो क्या करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। एज ए रिजल्ट कहता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कर देता है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है। तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या आती है, हाई नेगेटिव वैल्यू शो होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यूज है वो नोबल गैसेज के लिए क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। जबकि कहता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लाइक एलिमेंट्स के लिए वैल्यू क्या आती है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल आती है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो हमारे पास नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, NS2Np6 उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, जो क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। कहता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से उसमें टेंडेंसी नहीं होती ताकि वो अपने अंदर क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। दिस मीन्स कहता है अगर हम नोबल गैसेज में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड होगा, नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता है, ऐड होता है। एज ए रिजल्ट जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाएगी। तो उस केस में जो एनर्जी है उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर जाए। बिकॉज कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड नहीं कराएगी। अगर हमें उस केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो उस दौरान उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। एज ए रिजल्ट उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू शो होगी। सिमिलरली कहता है जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है उसके केस में क्या होता है, जैसे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के केस में जो लास्ट शेल है वो क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। ऐसी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन के केस में 2p ऑर्बिटल एंड फॉस्फोरस के केस में 3p ऑर्बिटल, ये दोनों क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं। जैसे हमें पता है कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट कहता है उसमें क्या होती है, लिटिल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जिस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, लो वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है फ्लोरीन की क्या होती है, लेस नेगेटिव वैल्यू होती है, जबकि क्लोरीन की क्या होती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू होती है। जबकि कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली लेस नेगेटिव होती है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इरेगुलर बिहेवियर शो हो रहा है। फ्लोरीन की वैल्यू लेस नेगेटिव आ रही है जबकि क्लोरीन की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो हो रही है। वो कहता है किस वजह से शो होती है, वो किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है फ्लोरीन एटम के अंदर क्या होता है, 2p सबशेल की फिलिंग होती है। 2p सबशेल की फिलिंग होने के कारण उसका साइज है वो क्या होता है, छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण उसके अंदर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन शो करेंगे। अगर ऑलरेडी उसके अंदर रिपल्शन शो हो रही है तो वो अपने अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑलरेडी कहता है अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला उसके अंदर ऐड होगा तो उसको और भी ज़्यादा वो क्या करेगा, रिपल्शन शो करता है। एज ए रिजल्ट कहता है उसके केस में जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होती। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होगी तो फ्लोरीन के एटम में उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है, शो होती है। जबकि कहता है जो एलिमेंट है क्लोरीन, क्लोरीन में किसकी फीलिंग होती है, 3p ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। कहता है 3p ऑर्बिटल का साइज है वो क्या होता है, 2p ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। एज ए रिजल्ट उसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या होती है, लेस होती है। तो वो क्या करता है, फ्लोरीन के कंपैरेटिवली जो 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन का वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिस वजह से उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव में क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज। कहता है आयनेशन इंथैल्पी की तरह क्या होता है, हमारे पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज भी होती है। मीन्स इसमें भी क्या होता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एटम क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था ऑक्सीजन की। कहता है ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा उस दौरान एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो स्टेबल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट उसके केस में जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन गेन
गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव में वैल्यू आती है। जबकि क्या था, जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करवाते हैं, क्या था, ओ नेगेटिव एनाइन में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस दौरान जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या होती है, लेस अट्रैक्शन फील होगी, बिकॉज ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं, रिपल्शन शो करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या था, हमारे पास क्या होगा, उस केस में एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, ऐड कर सके। उस केस में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू शो होती है। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमें क्या बताती है, क्वांटिटेटिव मेजर बताती है। मीन्स कहता है कि एटम के अंदर कितनी एबिलिटी है। मीन्स कहता है जो केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड किसके बन के मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। कहता है केमिकल कंपाउंड किस वजह से बनता है, जो हमारे पास दो एटम है वो आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। कहता है उस दौरान उसके बीच में जो एटम्स है जिन्होंने सेंटर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी हुई है, वो कहता है उन एटम में कितनी एबिलिटी है वो क्या करें कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर ले। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास है ए और बी एटम, ए एंड बी एटम ने आपस में क्या करा है, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करा है, सेंटर में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। एज ए रिजल्ट कहता है हम ए एंड बी में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, सेंटर में जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे हम मान लें सपोज ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, तो ए क्या करेगा, जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा। एज ए रिजल्ट ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा, बी के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन है जो सेंटर में शेयर करे वो ए की तरफ को ज़्यादा हो गए एंड बी की तरफ को कम हो गए। ए के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें शो क्या करती है कि एटम में कितनी एबिलिटी है ताकि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सके। उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बनता है। जब कहता है दो एटम आपस में क्या करते हैं, सेंटर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तब क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। है और कहता है जो सभी कोवलेंट बॉन्ड है वो सिमिलर नहीं होते, सभी का कोवलेंट बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ मिलता जुलता नहीं होता, सभी का कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहता है उसको समझने के लिए कि किस नेचर का कोवलेंट बॉन्ड है एटम के बीच में, उसको समझने के लिए एक नया कंसेप्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस करा था। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो टेंडेंसी होती है जो क्या करता है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की उसमें कितनी पावर है कि सेंटर में जो उसने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है दूसरे एटम के साथ, उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की उसकी एटम की कितनी पावर है, उस टेंडेंसी को हम उसकी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कहता जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एटम की, उतना ज़्यादा क्या होता है, वो शेयर्ड के पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट कहता है जो सेंटर में हमारे पास शेयर्ड पेयर थे, पहले दोनों के पास क्या था, बराबर के शेयर्ड पेयर थे, मीन्स ए एंड बी के पास दोनों ने सेंटर में क्या था, जो शेयर्ड पेयर का पोर्शन है वो दोनों को इक्वल मिल रहा था। बट कहता है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ए क्या करता है, बी अपने शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ को खींच लेगा। एज ए रिजल्ट कहता है जो शेयर्ड पेयर है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, ए के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, बी से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उस केस में कहता क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल ले ले फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है सभी एलिमेंट में से। कहता फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से वो क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट कहता है यहाँ पे एक चीज़ रिमेंबर करने वाली है, याद रखने वाली है। कहता है जैसे बाकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की तरह, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो किसके साथ रिलेट करती है, इंडिविजुअल गैसेस एटम के साथ रिलेट करती हैं। जैसे कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होता है, जब एटम अपनी किस स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को गेन एटम कब करता है, जब वो अपनी किस स्टेट में होता है, इंडिविजुअल गैसीय स्टेट में होता है। ऐसे कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जब एटम क्या होगा, दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड स्टेट में होगा, उसी दौरान हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वर्क करेगी। अदरवाइज कहता है जब एटम सिंगली पड़ा है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, उस दौरान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वर्क नहीं करती है।
कहता है जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यूज़ है वो क्या होती है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करता है। कहता है जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यूज़ होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी इनडायरेक्ट मेथड के साथ, डिफरेंट मेथड के साथ उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कहता उसके लिए नंबर ऑफ स्केल्स है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे पॉलिंग स्केल होता है, मोलिकन जेफे स्केल होता है, एल्डर-रॉशे स्केल होता है। इन सभी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसको ड्राइव कर सकते हैं। कहता है इन सब में से सबसे ज़्यादा कॉमनली स्केल हम कौन सा यूज़ करते हैं, पॉलिंग स्केल को यूज़ करेंगे, जो किसके ऊपर होता है, बॉन्ड इंथैल्पीज़ के ऊपर होता है कि डिफरेंट बॉन्ड की कितनी ज़्यादा इंथैल्पी है। मीन्स कहता है जब हमारे पास एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना के वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जब कहता है एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं, जो क्या होती है डिफरेंट बॉन्ड के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट वैल्यूज शो होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, कि पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है। जैसे भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को ड्राइव करने के लिए हम पॉलिंग स्केल को यूज़ करते हैं। कहता है 1932 में लिनस पॉलिंग है, सबसे पहले उसने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी स्केल को बनाया था। कहता है ये जो स्केल है वो किसके बेसिस के ऊपर होता है, कि हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी कितनी होती है हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड के अंदर। हेटेरोन्यूक्लियर मतलब जो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। मीन्स हमारे पास ए की बी के साथ जो बॉन्ड बनता है उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। या बी की सी के साथ जब बॉन्ड बनता है उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको हम उसकी बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। हेटेरो मीन्स कहता जब दो डिफरेंट एटम आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, मीन्स उसकी कितनी बॉन्ड इंथैल्पी है, उसके बेसिस के ऊपर जो पॉलिंग स्केल है वो बना हुआ है। कहता वहाँ से पॉलिंग ने क्या सजेस्ट करा, कहता अगर हमारे पास दो एटम है, ए एंड बी एटम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारे पास सेम है, जैसे ए एंड बी दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, उस दौरान कहता जो बॉन्ड इंथैल्पी है, मीन्स कहता जब ए बी के साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू कहता है किसके इक्वल होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन आता है जो बॉन्ड इंथैल्पी का। जब कहता है ए के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर बी के साथ बॉन्ड बनाएगा, उन दोनों के ज्योमेट्रिक बॉन्ड के इक्वल क्या आएगी, हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी आती है ए की, जब बी के साथ क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी है ए बी मॉलिक्यूल की, उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, जैसे हमारे पास है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, वो किसके इक्वल होगी, ई ऑफ ए मीन्स कहता है हमारे पास जो ए मॉलिक्यूल है उस दौरान हमारे पास कितनी बॉन्ड इंथैल्पी है उसको हम ई के साथ नोट करते हैं। जब बी का बी के साथ बॉन्ड बनता है उस दौरान हमारे पास कितनी बॉन्ड इंथैल्पी है उसको हम ई बी के साथ नोट करते हैं। कहता है इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करके उसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या शो करे कि जो बॉन्ड इंथैल्पी है ए बी की वो किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ ए एंड बी बॉन्ड के इक्वल शो करी हुई है। कहता है ये जो रिलेशन है वो किस अजम्पशन के बेसिस के ऊपर है, यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ए का ए के साथ या बी का बी के साथ या ए बी का मॉलिक्यूल के साथ, उसके बेसिस के ऊपर हमें ये क्या करा है, रिलेशनशिप को शो करा हुआ है। बट कहता पॉलिंग ने क्या ऑब्जर्व करा है, कहता ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है जो ए बी बॉन्ड बनता है, जब ए मॉलिक्यूल का बी के साथ बॉन्ड बनेगा उस दौरान जो उसकी एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी होती है, मीन्स उस दौरान जो एक्चुअल उसकी एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई आती है एज़ कंपेरिजन टू। कहता हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, इस ज्योमेट्रिक मीन के उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास हाई वैल्यू क्या होती है, शो होती है। दिस मीन्स कहता हमारे पास क्या है, जो पार्टिसिपेटिंग होती है दो एटम्स की, दो कहता है जो डिफरेंट एटम है जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनकी क्या है, हमारे पास उनकी डिफरेंट टेंडेंसी होती है शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की। मीन्स कहता है उन दोनों की क्या है, जैसे ए एंड बी की दोनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज डिफरेंट होती है, जिस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो ए बी की बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आती है ज्योमेट्रिक मीन के कंपैरेटिवली। कहता है ये जो डिफरेंस होता है, मीन्स एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी कितनी है ए बी की एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, डेल्टा ई के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।